बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिन-व-मन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इज़ाफ़ा या काट-छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। सवीद बिन गफला ने बयान किया कि मैं सलमान बिन रबिया और जैद बिन सोहान के साथ एक जहाद में शरीक था। मैंने एक कोड़ा पाया और उसको उठा लिया। दोनों में से एक ने मुझसे कहा कि इसे फेंक दे। मैंने कहा कि मुमकिन है मुझे इसका मालिक मिल जाए तो उसको दे दूंगा, वरना खुद इससे नफ़ा उठाऊंगा। जहाज से वापस होने के बाद हमने हज किया। जब मैं मदीने गया तो मैंने इब्ने कआब रदी अल्लाह अन्हु से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुझको एक थैली मिल गई थी जिसमें 100 दीनार थे। मैं उसे लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया। आपने फरमाया कि 1 साल तक इसका ऐलान करता रहे। मैंने 1 साल तक उसका ऐलान किया और फिर हाजिर हुआ कि मालिक अभी तक नहीं मिला। आपने फरमाया कि 1 साल तक और ऐलान कर। मैंने 1 साल तक इसका फिर ऐलान किया और हाजिर खिदमत हुआ। इस मर्तबा भी आपने फरमाया कि 1 साल तक इसका फिर ऐलान कर। मैंने फिर 1 साल तक ऐलान किया और जब चौथी मर्तबा हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि रकम के अदद, थैली का बंधन और इसकी साख्त को ख्याल में रख। अगर इसका मालिक मिल जाए तो उसे दे दे, वरना इसे अपनी ज़रूरियात में खर्च कर। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने खबर दी शौबा से, और उन्हें सलमा ने यही हदीस शौबा ने बयान किया कि फिर उसके बाद मैं मक्का में मुसलमा से मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे ख्याल नहीं इस हदीस में सवेद ने 3 साल तक बतलाने का जिक्र किया था या 1 साल का। सही बुखारी हदीस नंबर 2437। सुफियान सूरी ने बयान किया रबिया से, उनसे मुनबैस के ग़ुलाम यजीद ने और उनसे ज़ैद बिन खालिद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक़्ता के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया कि 1 साल तक उसका ऐलान करता रहे। अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इसकी बनावट और बंधन के बारे में सही सही बताए तो उसे दे दे, वरना अपनी ज़रूरियात में इसे खर्च कर। उन्होंने जब ऐसे ऊँट के मुताल्लिक़ भी पूछा जो रास्ता भूल गया हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया और आपने फरमाया कि तुम्हें इससे क्या मतलब? उसके साथ उसका मशकीज़ा और उसके खुर मौजूद हैं। वो खुद पानी तक पहुंच सकता है और दरख्त के पत्ते खा सकता है और इस तरह वो अपने मालिक तक पहुंच सकता है। उन्होंने रास्ता भूली हुई बकरी के बारे में भी पूछा तो आपने फरमाया कि या वो तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई असल मालिक को मिल जाएगी, वरना उसे भेड़िया उठा ले जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2438। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख़्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।